आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों को सावन मास की मंगल शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव हम सभी भक्तों पर बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो एक बात सभी के मन में होती है कि वही भगवान का सबसे सच्चा भक्त है, और प्रत्येक भक्त यही बात सोचता है कि उसी की भक्ति सबसे सच्ची है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान भोलेनाथ अपनी भक्ति की परीक्षा ले लेते हैं और सबके बीच में सच्चा भक्त कौन है इसे भी जाहिर कर देते हैं। भक्ति सच्ची होती क्या है ये भी बता देते हैं, और समय समय पर ऐसे चमत्कार होते ही रहते हैं। ऐसा ही एक बार हुआ एक ऐसे नगर में जहां भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन भगवान शिव जी के दर्शनों के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से पूरा भरा हुआ था। तभी अचानक से ही आकाश में बिजली उत्पन्न हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भी भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को ये थाल मिलेगा। अब मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी और धीरे धीरे सभी इकट्ठे भी हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि ये थाल हमें ही मिलेगा, क्योंकि हम तो भगवान शिव की नित्य पूजा करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं और भगवान शिव के सबसे निकट भी रहते हैं। इसलिए हम सच्चे भक्त हैं, मतलब हमारी भक्ति सच्ची है, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। और इस प्रकार से इस थाल के सबसे बड़े अधिकारी तो हम ही हैं। ऐसा सोचकर वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले कि देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूं, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूं, इसलिए ये थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठा लिया। अब जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। ये देखकर पंडित जी तो बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान रख दिया और फिर वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल को यथास्थान रखकर वापस जाना ही पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। अब राजा साहब आगे आए और बोले कि मैंने तो महादेव जी के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए ये थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठा लिया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। अब ये देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथास्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह से एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, परंतु थाल सोने का नहीं रहा। तब सभी लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। अब ठीक उसी समय एक किसान का आगमन हुआ और वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के शुभ अवसर पर सोमवार को शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में ही आ रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई और अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो भी उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला कि भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वो सच्चे भक्त हो जिसके लिए ये थाल आया हुआ है। अब किसान को लगा कि वो व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता और महीनों में एक आध बार ही मंदिर भी आ पाता हूं, तो मैं काहे का सच्चा भक्त। वो अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख ही लो, सोने का थाल मिले या ना मिले, किंतु पता तो चल ही जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। फिर जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। ये देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई।
सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे कि महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। सबकी बातें, सबके जय जयकारे सुनकर किसान बोला कि भाई मैं तो कोई भक्ति करता ही नहीं, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूं और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद कर लेता हूं, इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तब हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। और शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे इतने प्रसन्न हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है, और दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक ही होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी ये तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। और अगर आप थोड़ी सी भक्ति के साथ भी दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयास भी करते हैं, किसी के भी चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कुराहट लाने का प्रयास करते हैं, तो भगवान शिव आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। और कहा भी गया है कि प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है। तो हम जितने भी जीवों को प्रसन्न करते हैं, जितने भी जीवों को हम खुश करते हैं या जितने भी जीवों की हम मदद करते हैं, एक तरीके से हम भगवान की ही सेवा करते हैं। और हम जितने भी जीवों को दुख देते हैं, किसी के भी दुख का, किसी की भी तकलीफ का कारण बनते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान का ही दिल दुखाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। और अब आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य का पहला अध्याय। मुनि श्रेष्ठ सौनक जी ने श्री सूत जी से पूछा, हे महाभाग, हे महामते, हे व्यास शिष्य, श्री सूत जी, आपके मुख से हमने अनेकों आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है, किंतु फिर भी हमारे कानों की प्यास अभी बुझी ही नहीं, बल्कि और अधिक सुनने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महात्म्य, मकर का सूर्य हो जाने पर माघ मास का महात्म्य तथा मेष का सूर्य हो जाने पर वैशाख मास का महात्म्य सुनाया। इन मासों के जो गुणधर्म हैं वो भी आपने समझाया, लेकिन अब इन मासों से भी उत्तम आपके अनुसार यदि कोई महीना परमपिता परमेश्वर को सदैव धर्म प्रिय हो तो उसे भी विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे मन में उसको सुनने की तीव्र लालसा है। यह सुनकर सूत जी ने बड़े प्रेम पूर्ण शब्दों में कहा, आप सब मुनिगण ध्यान पूर्वक सुने, मुझे आपको सुनाने में बहुत आनंद प्राप्त होता है। आप सर्वगुण संपन्न हैं, अर्थात अच्छे श्रोता हैं। अच्छे श्रोता के जो 12 गुण बताए गए हैं, जैसे दंभ रहित, आस्तिक बुद्धि, शठता रहित, परमात्मा में अटूट भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्य युक्त, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण रहित होना, वे सभी गुण आप लोगों में हैं। इससे मैं प्रसन्न होकर आपसे तत्व की बात कहता हूँ। धर्म को जानने की इच्छा से बुद्धिमान सनत कुमार ने परमेश्वर को दोनों हाथों से नमस्कार करके भक्ति पूर्वक पूछा, हे देवों के देव महादेव, अनेकों योगियों के ध्येय चरण कमल, आपसे अनेकों व्रत तथा धर्मों को सुना, किंतु इस समय हमारे हृदय में एक ऐसे मास का महात्म्य श्रवण करने की अभिलाषा है जो 12 मासों में सर्वोत्तम, आपको अत्यंत प्रसन्न करने वाला तथा जो सब कर्मों का सिद्धि प्रदाता हो। हे देव, जिस मास में कर्मों के करने से ही अनंत फल की प्राप्ति होती हो, संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन समझा कर करें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, आपकी सेवा तथा भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूंगा। 12 महीनों में श्रावण मास मुझे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का योग हो जाने से भी मास का नाम श्रावण कहा जाता है, और जो श्रवण मात्र से ही सिद्धि देने वाला होता है, इसलिए इसे श्रावण नाम कहा जाता है। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा गया है। उस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है? जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए, और जिस श्रावण मास के महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए, और जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्त्र जीवा धारण की। हे महामुने, दूसरे मास इस मास की एक कला को भी नहीं प्राप्त हो सकते। संपूर्ण श्रावण मास धर्म रूप और व्रत रूप है। इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया। यहाँ पर मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह अर्थवाद नहीं है। अतः जिज्ञासु भक्त, दुखी, बुभुक्षु और अर्थी, इन चारों जनों द्वारा अपनी अपनी अभिष्ट सिद्धि हेतु यह मास सेवन योग्य है। सनत कुमार बोले, हे ईश्वर, आपने अभी कहा है कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसे आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहें कि किस स्थिति में कौन सा व्रत किस वार में होता है, और उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल तथा विधि क्या क्या है, किसने इस व्रत को किया है और उद्यापन की विधि क्या है, देवता तथा पूज्य कौन है,
पूजन सामग्री में क्या क्या वस्तु होती है, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, वह सब आप मुझसे कृपा करके कहें। आपको श्रावण मास कैसे प्रिय हुआ, इसे पवित्र किस कारण से कहा गया, इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया है और इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य समझा गया है। हे प्रभु, हे दयालु, आप सब प्राणियों के उदारार्थ मुझसे कहें। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार को जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा करके आप मुझसे कहें। आप सबके आदि कारण हैं, अतः आदिदेव भी कहे जाते हैं। अन्य देवता आपसे छोटे होने के कारण आप महादेव कहे जाते हैं। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों देवों का निवास है, उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर और ऊंचा कहा गया है। आप कल्याण रूप से शिव माने जाते हैं, पापनाशक होने से आप हर माने गए हैं, आदिदेव होने से आप श्वेत वर्ण हैं, शुक्ल वर्ण में विकार होने से अन्य वर्ण होते हैं, उनमें कर्पूर वर्ण के समान गौर वर्ण होने से आप आदिदेव हैं। पहले गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है, उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है और उसके ऊपर 10 दल वाला भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। फिर हृदय में अधिष्ठान रूप 12 दल का अनाहत नाम का चौथा चक्र है। सबके हृदय में होने वाले उस चक्र में आपकी स्थिति कही जाती है। ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु के ऊपर आपका निवास होने से आपको मुख्यतः कहा गया है। केवल आपके पूजन मात्र से पंचायतन का अर्चन हो जाता है। यह सब अन्य देवताओं में नहीं है, स्वयं आप शिव हैं और आपके वाम भाग में पार्वती का निवास है, गणपति का दक्षिण भाग में, सूर्य का नेत्र में और भगवान हरि का हृदय में वास है। अन्न को ब्रह्ममय कहा गया है और भगवान हरि को जलरूप कहा जाता है। हे ईशान, जब आप उस अन्न और जल का भोग करने वाले हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। आपका स्मशान और पर्वत में निवास सब प्राणियों को विरक्ति की शिक्षा प्रदान कर रहा है। संसार को विनाश करने वाला हलाहल विष अपने कंठ में आपने ही ग्रहण किया था। महाप्रलय के लिए कालाग्नि को अपने मस्तक में धारण करने में आप ही समर्थ हैं। विश्व स्वरूप कामांध कुएं में गिरने के कारण कामदेव का वध आपने ही किया था। आप ऐसे महान महत्वशाली हैं कि आपके यश का वर्णन करना आसान बात नहीं है, बल्कि मैं आपकी स्तुति के लिए यदि करोड़ों बार जन्म लेकर भी आपकी स्तुति का वर्णन करना चाहूं तो भी मैं समर्थ नहीं हो सकता। अतः हे दयामय, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा कीजिए। भगवान शंकर श्री सनत कुमार जी से बोले, हे महाभाग, हे ब्रह्मापुत्र, आप बहुत नम्र हैं। यही कारण है कि आप बड़े दयालु हैं, समस्त सद्गुणों से युक्त श्रोता भी हैं। और हे अनघ, आपने जो श्रावण मास के बारे में पूछा है तथा जो कुछ नहीं भी पूछा है वह सब कुछ भी मैं सहर्ष आपसे कहता हूँ। शत्रुता रहित प्राणी तो प्रिय होता ही है और आप तो वैसे ही नम्र हैं। आपके पिता ब्रह्मा बहुत उद्दंड थे, अतः उनका 5वां सिर कट गया। उस मत्सरता को छोड़कर मेरी शरण में आए। हे तात, मैं आपसे कहूंगा, आप एकाग्रचित्त होकर सुने। हे योगी श्रेष्ठ, श्रावण मास में मनुष्य नियम से रहकर सायंकाल 4 बजे भोजन करे, 1 मास तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी एक वस्तु को छोड़ देवे, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल्व पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करे, कोटिलिंग अर्चना करे, ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन कराए, नियम का पालन करे, उपवास करे और पंचामृत से अभिषेक, चूंकि मुझे बहुत प्रिय है, उसे भी अवश्य करे। इस श्रावण मास में जो जो क्रियाएं की जाती हैं वह सभी अनंत फलदायक होती हैं। हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस मास में भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और सच बोले, कभी भी व्रत रहित न रहे, पत्तल में भोजन करे तथा व्रती साग मात्र का त्याग करे। हे मुनियों में उत्तम, भक्ति युक्त होकर व्रत का पालन करे, प्रातःकाल स्नान ध्यान करे, इंद्रिय निग्रह करे अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखे और एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करे। इस मास में मंत्रों का पुरस्चरण भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। सड अक्षर, शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेदों का पाठ करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पुरुष सूक्त का जाप तो और भी अधिक फलदायक होता है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर सद्य फलता है और वांछित फल प्रदान करने वाला होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो व्यक्ति इस मास में एक भी दिन व्रत से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे सर्वाधिक प्रिय है। यह मास फलदायक भी है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म के फलस्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला भी है। हे सत्तम, इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करें, सोमवार को मेरी पूजा करके भक्त भोजन करें। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 मास तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि प्रदाता रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी नामक व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत,
बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत और शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत किया जाता है और शनिवार को हनुमान तथा नृसिंह का व्रत किया जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं तिथियों में होने वाले व्रतों का वर्णन करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। इसी मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी नामक व्रत किया जाता है तथा श्रावण शुक्ला चतुर्थी को दूर्वा गणपति नाम का व्रत होता है। इसी को हे मुने विनायक चतुर्थी अथवा गणेश चौथ व्रत के नाम से जाना जाता है। श्रावण शुक्ला पंचमी नाग पूजन के लिए अत्यंत उत्तम मानी गई है। हे मुनि कुलपति, इसका दूसरा नाम मानव कल्पादि है, ऐसा जान लो। षष्ठी के दिन सुपोदन नाम का व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नौमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नाम का व्रत किया जाता है। कोई कोई मनुष्य इस मास की दोनों पक्ष की एकादशियों को आशा व्रत का होना स्वीकार करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रारोपण करना कहा गया है, अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति को प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि और हयग्रीव जयंती होती है। हयग्रीव नाम का भगवान विष्णु का अवतार माना गया है और ये सातों काम श्रावण मास की शुक्ल पूर्णिमा को किए जाते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट नाम का व्रत किया जाता है तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि किया जाता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान विष्णु का श्री कृष्ण नाम से पूर्णावतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा उत्सव मनाएं। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठौरा व्रत होता है। इस दिन कुशोत्पाटन और वृषभों अर्थात बैलों की अर्चना करें। भगवान शंकर आगे कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं, नौमी की देवी दुर्गा और दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस्या के स्वामी पितर हैं। इस क्रम से ये देवी देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि को उस देवता की अर्चना करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी मास में प्रायः अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय का वर्णन करता हूं, आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ्य दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गभस्ती नाम से तपते हैं। सूर्य भगवान का पूजन इस मास में भक्ति से तत्पर होकर करना चाहिए। श्रावण मास में शाक का त्याग करें, भाद्रपद में दही का, आश्विन में दूध का और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। यह संपूर्ण विधान करने में यदि समर्थ न हो तो श्रावण मास में इन वस्तुओं का त्याग करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है। हे मान्य सज्जन ब्राह्मण, यह मैंने आपसे अति संक्षेप में उपदेश किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस श्रावण मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्षों में भी करने में समर्थ नहीं है। भक्त मेरी प्रीति के लिए अथवा भगवान हरि की प्रीति के लिए संपूर्ण व्रतों का पालन करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर आप मुझ में तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं पाएंगे। मुझ में और हरि में कोई भी भेद नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरक के भागी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का पालन करें। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।